बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले वाज़े तौर पर फरमा दिया था कि मेरी उम्मत जिहाद के नाम से कभी भी पीछे ना हटना। और तारीख भी इस बात की गवाह है कि जिसने कुफार के मुकाबले में खड़े होकर दीन इस्लाम की खातिर जिहाद किया है, उसे रहती दुनिया तक सुनहरी हुरूफ में याद किया जाएगा। आज हम एक ऐसे ही हीरो की बात करने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया उनकी बहादुरी, शजाअत, बगैर भूख प्यास की फिक्र के लड़ने और अपने पैगंबर के पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए अपनी जान, माल, घर बार सब कुर्बान करने की बुनियाद पर सहराई चीता कहती है। और हमारे इस अजीम जंगजू, मुजाहिद और इस्लाम के सिपाही का नाम उमर फखरुद्दीन पाशा था। फखरुद्दीन पाशा कौन थे? उन्हें अंग्रेज क्यों सहराई चीता कहते थे? इस्लाम से उनकी मोहब्बत कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख्वाब में क्या फरमाया था? और अरबों ने उनके साथ कैसी गद्दारी की थी? ये सब कुछ आप लोगों को बताएंगे मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं YT उर्दू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बज़ाहिर हम लोग अर्तुग़रुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी ही को जानते हैं, जिनको हम अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, लेकिन शायद ही हम में से ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि सल्तनत उस्मानिया के इस नामवर और नडर जंगजू के बारे में जानते हों जिनका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। वैसे तो सल्तनत उस्मानिया ने बेशुमार लीडर और इस्लाम के नाम पर मर मिटने वाले जंगजू पैदा किए हैं, लेकिन उमर फखरुद्दीन पाशा अपनी मिसाल आप है। ये वो दौर है जब खिलाफत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और गद्दारी की रेल पेल सल्तनत के शाही महलों में बहुत ज्यादा हो चुकी थी। बरतानिया और उस्मानी तुर्कों में जंग छिड़ चुकी थी, तो खिलाफत ने यह फैसला किया कि हिजाज मुक़द्दस किसी ऐसे शख्स के हवाले किया जाए जो कि अपना जिस्म तो कटवा दे, लेकिन हमारे इस मुक़द्दस मुकाम पर आंच तक न आने दे। तो ऐसे में अगर कोई उस वक्त दलेर और जुर्रत वाला शख्स था तो वो था फखरुद्दीन पाशा। फखरुद्दीन पाशा को मदीना का गवर्नर बना दिया गया और अब अरबों में भी अंग्रेजों ने अपने जासूस बनाकर भेज दिए थे, जिनमें से सबसे बड़ा जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया था, जिसका मिशन आज के मौजूदा सऊदी अरब में अरबों के दरमियान इस बात को डालना था कि ये अजमी आप लोगों पर हुकूमत कर रहे हैं, तो आप लोग अरबी होकर क्यों इनका गुलाम हैं। एक तरफ खिलाफत टूट रही थी तो दूसरी जानिब लॉरेंस ऑफ अरेबिया अपने मिशन में बहुत तेजी से कामयाब होता जा रहा था। सल्तनत उस्मानिया को उस वक्त झटका लगा जब उसके इत्तेहादी मुल्क शिकस्त तस्लीम करके बरतानिया, फ्रांस और उसके इत्तेहादियों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन उधर फखरुद्दीन पाशा अपने मजबूत ईमान की बुनियाद पर दुश्मनों को ललकारता रहा और उनकी गर्दनों को काट काट कर फेंकता गया। लेकिन अकेला शख्स कितनी देर हिम्मत दिखाता, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया ने अपने इत्तेहादी ममालिक जर्मनी और बल्गारिया के हथियार डालने के बाद बरतानिया के सामने खुद भी हथियार डाल दिए और अब पूरी दुनिया की नजरें मदीना में मौजूद फखरुद्दीन पाशा पर जमी हुई थी। सल्तनत उस्मानिया ने यह पैगाम भेजा कि हमने बरतानिया के सामने हथियार डाल दिए हैं, तो लिहाजा आप भी शिकस्त तस्लीम करके हथियार डाल दें। लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी, जिसमें उन्होंने मुझे मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे इन काफिरों से लड़ने के लिए हौसला दिया था। वो फखरुद्दीन पाशा और उधर दुनिया की सुपर पावर बरतानिया। फखरुद्दीन पाशा के अपने साथी भी उसका साथ छोड़ गए, लेकिन वो अकेला शख्स तकरीबन 70-72 दिन तक कुफर की आंखों में आंखें डालकर मदीना मुनव्वरा की हिफाजत करते हुए लड़ता रहा। लेकिन बदकिस्मती कह लें या हमारे अपनों की गद्दारी कह लें कि उन्हें उनके अपने ही साथियों ने पकड़कर बरतानिया के हवाले कर दिया। बरतानिया ने उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें सहराई चीते का नाम दिया था। उन्हें माल्टा में जेल में कैद कर दिया गया था और उन पर उसी बुनियाद पर जुल्म सितम होते रहे थे कि उन्होंने बरतानिया के आगे हथियार नहीं फेंके। उन्हें अपने रिहाई के बाद तुर्की में लाया गया तो उन्होंने फिर से अपनी अफवाज में शमूलियत इख्तियार की और उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी कब्र को इस्तांबुल में ही बनाया गया है। दोस्तों, आज हमारे तकरीबन 56-57 इस्लामी ममालिक हैं। वो आज भी आपस में मिल जाएं और कुफ्र के सामने खड़े होने को तरजीह दें तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा बुलंद हो सकता है। मैं ये आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि अगर एक अकेला शख्स मजबूत ईमान की बुनियाद पर पूरी दुनिया की तागूती ताकतों को पछाड़ सकता है, तो फिर हमारे आज के 57 ममालिक अगर मिल जाएं तो फिर इन इस्लाम मुखालिफ ताकतों का क्या हशर कर सकते हैं।
دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کامنٹس باکس میں ضرور کریں۔